हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। मैं हूं आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो लंबी सांस लीजिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करिए, पॉजिटिविटी भरिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आई हूँ एक बेहद बेहद इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए। अगर आपके घर में किसी को भी जुए हो गए हैं सर में, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, या तो हम मेडिकल रेमेडीज की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि मेडिकल रेमेडीज से हमें बहुत डर लगता है कि कहीं बच्चों की आंख में चला गया वो केमिकल कैसा है, कि बच्चे की स्किन खराब ना हो जाए। तो मोटे मोटे तौर पर हम में से बीइंग अ मॉम हम काफ़ी चीज़ें कोशिश करते हैं कि नेचुरल चीज़ों से उनका ट्रीटमेंट करें, जो कि बहुत ही सेफ और अच्छी चीज़ भी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों या नुकसानदायक ना हों। ये मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी और अपनी रिसर्च के दौरान मेरे सामने आया एक वीडियो। अब क्योंकि वीडियो जुओं के ऊपर था, तो मैंने सोचा चलो उसे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी बेटी को सर में जुएँ हो गए थे। तो मुझे लगा शायद मुझे कोई नई जानकारी मिले जो मुझे शायद पता ना हो। ये सोच के मैंने उस वीडियो को क्लिक किया और मैंने देखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा, आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड। उस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताई गई थी सर पे लगाने के लिए, एंड दैट टू बच्चों के सर पे लगाने के लिए, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। उसमें बताया गया था कि अगर आपके बच्चों के सर में जुएँ हैं या आपके सर में जुएँ हैं, तो आप सीधा लहसुन का पेस्ट लीजिए, उसको सर पे लगा दीजिए और लहसुन की स्मेल की वजह से पूरे के पूरे जुएँ भाग जाएँगे और आपके सर से जुएँ गायब हो जाएँगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गलती से भी कभी भी आप सीधा का सीधा लहसुन का पेस्ट बना के ना केवल सर की स्किन बल्कि पूरे शरीर में स्किन पे कहीं पे मत लगाइएगा। लहसुन आपकी स्किन को जला सकता है। नॉट इवन जला सकता है, ये जलाता है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। कुछ साल पहले मेरे पैर में किसी मच्छर ने काटा था या किसी ज़हरीले पतंगे-वतंगे, कीड़े किसने काटा था पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपनी बेटी को शाम के समय पार्क में लेके गई थी। जब मैं वापस लौट के आई तो मेरे पैर में बहुत खुजली सी होने लगी, जैसे मच्छर काट लेते हैं। जब मैंने देखा तो वो जगह काफ़ी ना सूज गई थी, लाल-लाल हो गई थी, उसमें बहुत इचिंग हो रही थी और जब उसको इच कर रहे थे तो जलन सी होने लग गई थी। तो मैंने क्या किया, उसको एरिया को अच्छे से तो पहले डेटॉल से साफ किया और मैंने वहाँ पे लगा लिया नारियल का तेल। अब क्योंकि नारियल के तेल से भी मुझे इंस्टेंटली रिलीफ नहीं मिल रहा था, बट ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी कि मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़े। कुछ चीज़ें होती हैं ना, धीरे-धीरे सही हो जाती हैं, डॉक्टर की अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे भी लगा कि ये सही हो जाएगा। इसी बीच में मैंने सोचा कि शायद इसका कोई और घरेलू नुस्खा या कुछ अच्छी रेमेडी हो जिससे मुझे इंस्टेंटली आराम पड़ जाए, ये प्रॉब्लम जल्दी सही हो जाए और घर पर ही सही हो जाए। ये सोच के मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। तो मेरे सामने आया एक वीडियो जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपको कोई मच्छर काटने की वजह से या किसी भी छोटी-मोटी कीट-पतंगे के काटने से ऐसा लाल-लाल हो जाता है जैसे कि मुझे हुआ था, तो वहाँ पे कुछ रेमेडीज़ बताई थी जिसमें से लहसुन के बारे में बताया था कि आप लहसुन को अच्छे से कूटिए, पेस्ट बनाइए और उसे अफेक्टेड एरिया में लगा के उसको ऊपर से आधे घंटे के लिए पट्टी ऐसे कुछ कपड़ा उसके ऊपर बाँध लीजिए और आधे घंटे तक रहने दीजिए। आधे घंटे में जो आपका जो प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पे इचिंग हो रही है वो एकदम गायब हो जाएगी और आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो एकदम सही हो जाएगी। मुझे लगा चलो अच्छी चीज़ है, लहसुन तो घर में पड़ा ही रहता है। मैंने लिया ढेर सारा लहसुन, उसको अच्छे से कूट लिया इमाम दस्ते में। जब वो पूरा पेस्ट बन गया तो उसे अपने पैर पे जहाँ पे मुझे इफेक्टेड एरिया थी वहाँ पे लगा के और ऊपर से मैंने रूमाल बाँध लिया। धीरे-धीरे ना जो मेरी जो बर्निंग सेंसेशन है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि यार लहसुन है तो ऑब्वियसली जलेगा, तो ये सोच के मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। पर धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो जो जलन है वो कम बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन बढ़ने लगी। मैं इसी बीच में रही कि नहीं यार लहसुन की वजह से जलन हो रही है, टेंशन मत ले। लेकिन जब जलन बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिर मैंने थक-हार के रुमाल को खोल दिया। तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-25 मिनट ही हुए थे। जैसे ही मैंने खोल के देखा तो मेरे पूरा पैर की जो वो एरिया थी, उसपे फलक पड़ गए थे। मतलब जैसे जल जाता है ना इंसान, अगर आपको हाथ कहीं जल जाता है, चाहे हाथ पे गरम तेल गिर जाए या आपका हाथ किसी गरम तवे पे, किसी गरम बर्तन से टच होता है, तो जलने पे कैसा फलक पड़ता है, ठीक वैसा ही फलक मेरे पैरों पे पड़ गया था। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि यार ये मैंने क्या कर लिया? और उसके बाद मुझे एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो जब मैंने जुओं वाला वीडियो देखा तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में मेरा वही इंसिडेंट याद आया
और मुझे लगा कि भैया ये चीज़ तो मुझे ज़रूर और ज़रूर शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में। एक्चुअली ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे अर्जेंसी बहुत ज़्यादा लगी कि जिस तरीके से मैंने उस वीडियो को देखा है, और अगर उस वीडियो को देख के कोई उस एप्लीकेशन को करने लगा हो, या ऑब्वियसली शायद कितने लोगों ने कर भी लिया हो, मुझे नहीं पता है, तो सोचिए उसे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो मैं इसकी सीवियरिटी को समझ सकती हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप इस तरीके की ऊट-पटांग चीज़ें देख के उसका एप्लीकेशन करिए। मतलब प्लीज़, जो लोग इस तरीके की फालतू चीज़ें शेयर करते हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर किया कीजिए। सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए आप कुछ भी अंडरस्टैंड शेयर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मत करिए। क्योंकि बहुत से मासूम लोग हैं यूट्यूब पे जो आप पे विश्वास करते हैं और आपके कहने के अनुसार उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई भी कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरे उन सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि अनटशंड फालतू चीज़ें बिल्कुल, बिल्कुल भी शेयर ना करें। उसके साथ-साथ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जभी भी आप इस तरीके का कोई वीडियो देखें, स्पेशली जो कि वॉइस ओवर वीडियोज़ होते हैं, मतलब कोई सामने से नहीं आ रहा, सिर्फ़ आवाज़ें आ रही हैं और सामने आपको वीडियो में सिर्फ़ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके की वीडियोज़ में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उसे आँख बंद करके प्लीज़ ग्रहण मत करिए उस इन्फॉर्मेशन को मत लीजिए। क्योंकि जो इंसान सामने आके नहीं बता सकता, आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि जितने भी वॉइस ओवर वीडियोज़ हैं, जहाँ पे लोग सामने आके बात नहीं करते, वो सब बेकार है, नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो सामने है ही नहीं, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठता है कि नहीं उठता जब हम इस तरीके की फालतू वीडियोज़ देखते हैं। तो क्या सर से जुएँ भगाने के लिए कोई भी नेचुरल तरीका नहीं है? ऑफ़ कोर्स है नेचुरल तरीके, बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं। एक तो बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है कि आप नीम के पत्ते लेके आइए। नीम के पत्तों को या तो आप पानी में डाल के अच्छे से उबालिए, और जब वो पानी हाफ़ से भी कम रह जाए, यानी 1/4 से थोड़ा-सा ज़्यादा रह जाए, तो उस पानी को आप ठंडा करिए। जब वो कंप्लीटली ठंडा हो जाए, तो किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के अपने पूरे बालों पे उसे स्प्रे कर लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी तेल आप अपने बालों में लगाते हैं, उस तेल में जो नीम के पत्तियों का रस है, फ्रेश नीम की पत्तियों का 2-3 चम्मच रस निकालिए, उस तेल में अच्छे से मिक्स करिए, उस तेल को अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पे, बालों पे अच्छे से ना लगाइए, ताकि लिखे सब जगह पे आपका वो जो तेल है वो लग जाए। उसे ओवरनाइट बालों में रहने दीजिए और दूसरे दिन सुबह उठ के आप शैम्पू कर लीजिए। एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप प्याज़ का रस लगा सकते हैं। मतलब प्याज़ को अच्छे से आप कद्दूकस कर लीजिए या पीस लीजिए, उसके बाद किसी कपड़े की मदद से उसका रस निकाल लीजिए और उस रस को पूरा-पूरा अच्छे से बाल में, स्कैल्प में लगा लीजिए। उससे भी आपके बालों से जुएँ कंप्लीटली सही हो जाएँगे। लेकिन यदि इन दोनों तरीके से, यानी कि प्याज़ के रस से अगर आपके बच्चे को जूं है तो उसको दिक्कत आती है, जैसे मेरी बेटी को प्याज का रस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उसके ऊपर वो अप्लाई कर ही नहीं पाती थी। और जो नीम की पत्तियों का जो रस होता है, तो मेरे घर के आसपास में फ्रेश नीम मिलना बहुत मुश्किल है। 2-3 पेड़ हैं जो बहुत ऊंचे हैं, तो वहां से मुझे मिलना मुश्किल हो रहा था। तो जुएं तो मैं कंघी से निकाल दे रही थी, लेकिन जो लीखे थी उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मेरे एक नेबर हैं, उन्होंने मुझे इसका सोल्यूशन दिया। उन्होंने मुझे एक लीख वाली कंघी के बारे में बताया, इनफैक्ट दिखाया, क्योंकि उनके पास वो कंघी है। और वो कंघी इतनी अच्छी है कि वो जुएँ तो आप नॉर्मल कंघी से भी निकाल सकते हो, जो जुएँ वाली कंघी आती है। लेकिन ये जो कंघी थी जो उनके पास, उससे लीखें भी आराम से निकल जाती हैं। उन्होंने अपनी कंघी मुझे दी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी कंघी देखी ही नहीं थी। तो उन्होंने हालाँकि उस कंघी को मुझे अच्छे से धो के दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली से उस कंघी को बहुत अच्छे से धोया, साफ़ किया, उसके बाद उसको सैनिटाइज़ भी किया अच्छे से, और जब वो मेरी तसल्ली हो गई कंघी साफ़ हो गई, उसके बाद ही मैंने उस कंघी को अपनी बेटी के सर पे यूज़ किया। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उससे आसानी से मेरी बेटी के बालों में जो लीकें थी, मतलब एकदम आसानी से निकल गई। सिर्फ़ आपको करना क्या है कि बालों को अच्छे से चंपी करके तेल कर दीजिए और उसके बाद फिर आप निकालिए। तो जुएँ तो वैसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जो लीकों की प्रॉब्लम है ना, जो चिपक जाती है फिर निकलती नहीं है, वो उस कंघी से आसानी से निकल गई। तो मैंने भी अपने लिए इमीडिएटली वो कंघी ऑर्डर करी, मेरी भी 1-2 दिन में आने वाली है। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको उस कंघी का फ़ोटो अब स्क्रीन पे दिखा दिया है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, ये अमेज़न पे आसानी से मिल जाती है। तो वो कंघी आप एक बार खरीद लीजिए, आपकी वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है, और आपके जो जुएँ और लीकों की जो प्रॉब्लम है, चाहे आपके सर पे हो या फिर बच्चों के सर पे हो, उससे आप आसानी से छुटकारा पा लेंगे। इनफैक्ट जो मैंने रेमेडी भी आपको बताई है, प्याज़ का रस, जो कि कंप्लीटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप
कोई भी अगर रेमेडी यूज़ करते हैं, चाहे मैं बताऊँ, चाहे कोई भी बताए, उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर लीजिए। और फिर मैं कहूँगी कि लहसुन बिल्कुल भी नहीं, इट्स एक्चुअली डेंजरस। तो लहसुन को स्किन पर कभी भी अप्लाई मत करिएगा। अगर कोई रेमेडी मैं आपको लहसुन बताया भी जा रहा है, तो डेफ़िनेटली वर्क करता है लहसुन, लेकिन सिर्फ़ लहसुन ही लहसुन यूज़ मत करिए। उसका जो रस है वो बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके, और ये बहुत कम क्वांटिटी में होना चाहिए, 2-3 बूंदों से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, तभी इसका आप इस्तेमाल करिए। और फिर भी मैं कहूँगी कि उस केस में भी, इनफैक्ट सारे केस में, आप पैच टेस्ट ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो उसे जल्दी से लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो बिल्कुल करिएगा। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को ऐसी गलती करने से रोक दे और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों की मदद कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमारी इस जर्नी में जुड़ जाइए। आज के लिए बस यही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।